हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं और प्रथम पाठ में भी यह कवि कुलगुरु कालिदास का द्वितीय भाग है। तो आइए सबसे पहले कवि कुलगुरु कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। वे न केवल भारत के अपितु विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। उनकी धवल कीर्ति कौमुदी देश देशांतर तक फैली हुई है। वे अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि उन कवि शिरोमणि के विषय में सभी विद्वानों का ज्ञान अपूर्ण है, प्रायः सभी विद्वान और अति प्रसिद्ध जनश्रुति उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक मानते हैं। सम्राट विक्रमादित्य का स्थिति काल अभी तक संदेह के घेरे में होने के कारण उनके स्थिति काल के विषय में भी संदेह बना हुआ है। विक्रमादित्य का स्थिति काल ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है, अतः कालिदास भी ईस्वी सन से पूर्व ही उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। इनके निवास स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान कालिदास को कश्मीर का सिद्ध करता है, कोई बंगाल का और कोई उन्हें उज्जैनी का निवासी मानता है। उज्जैनी का निवासी मानने के पीछे एक तर्क यह है कि कालिदास ने उज्जैनी के प्रति अपने ग्रंथों में उज्जैनी का वर्णन करते हुए विशेष प्रेम प्रदर्शित किया है, इसलिए अधिकांश विद्वान उनको उज्जैनी का मानते हैं। उन्होंने अनेक महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम उनका विश्व प्रसिद्ध नाटक है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्यः प्रज्ञाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधया परोक्षम्। कालिदास की नवनवोन्मेषशालिनी नए नए विकास से युक्त प्रज्ञा यानी बौद्धिक क्षमता बुद्धि का उन्मीलन यानी उद्घाटन, तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में न अस्ति इति नहीं है ऐसा, कश्चित् सुधेय कोई विद्वान परोक्ष रूप से मानता है। अर्थात किसी विद्वान का परोक्ष रूप से यह कथन है कि कालिदास की नवीन विकास युक्त प्रतिभा अर्थात बुद्धि कौशल का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं होता है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य से सर्वान् अतीतान् गतान् कवीन् अतिशिष्ये। संस्कृत काव्यस्य संस्कृत काव्य के विविधेषु अनेक प्रमुख प्रकारेषु प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य अपना कौशल दिखाकर सह वे सर्वान अतीतान गतान सभी अतीत और भविष्य के सभी कवियों में अतिशिष्य यानी श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम तस्य महाकाव्य द्वयम। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारस्य खंड काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार उनके खंड काव्य हैं। मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलश्च नाटकानि सन्ति। और मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल उनके ये 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कवि कुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। उनमें भी रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वातिशयिनी अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारम्भस्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंस सम्भूतानां नृपतीनाम् अवदान निरूपणम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीप पादात आरंभे दिलीप राजा से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंशावतंस भूतानाम इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की अवदान निरूपण, अवदान कहते हैं उदारता का निरूपण है। अर्थात दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत सभी इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की उदारता का निरूपण किया गया है। 19 सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमयान प्रतिपादकम सत्। 19 है, 1 कम 20 यानी 19 सर्गों वाला इदम महाकाव्यम यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक सत से चेतसाम और सज्जनों के हृदय को सतत आह्लादयति निरंतर आह्लादित करता है।
कुमार संभवे। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म उपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। इदमपि काव्यम, यह काव्य भी अष्टादश सर्गात्मकम 18 सर्गों तक लिखा गया है। केचन समीक्षकाः अष्टम सर्गपर्यन्तमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। केचन समीक्षिका, कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एव 8वें सर्ग तक ही काव्यमिदम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम, कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्ष रक्षिण्योः वियोगम् आश्रित्य प्रलम्ब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूते, मेघदूत में यक्ष यक्षिण्यों, यक्ष और यक्षिणी का वियोग श्रृंगार को आधार बनाकर प्रलम्ब श्रृंगार का या वियोग श्रृंगार से का पूर्ण परिपाक दृश्यते दिखाई देता है। श्रृंगार रस 2 भागों में विभक्त है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार या प्रलम्ब श्रृंगार में नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है। तो मेघदूत में कालिदास ने नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया शरणानाम ऋतूणाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूपता द्वारा शरणाम ऋतूणाम 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यान अस्ति। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका का प्रेम आख्यान अर्थात प्रेम वर्णित है। पंचात्मके विक्रमोर्वशीय पुरूरवसः उर्वयाश्च प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम के समान ही धन्य अर्थात स्वनामधन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो उज्झितायाः शकुन्तैश्च प्रोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोदरस्य कथा वर्णितास्ति। मेनकायाः उज्झितायाः प्रसूतो उज्झिताया, मेनका के द्वारा जन्म के उपरांत उज्झिताया त्याग दी गई। शकुन्तैश्च पोषिताया और शकुन्तई यानी पक्षियों के द्वारा पालन पोषित की गई। तदनु इसके पश्चात कण्वेन कण्वमुनि द्वारा परिपालित की गई शकुन्तला का दुष्यंतेन दुष्यंत के सह साथ विवाहस्य विवाह का कथा वर्णितम अस्ति, वर्णित है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मेनका द्वारा जन्म देते ही छोड़ी हुई और पक्षियों के द्वारा पालित पोषित की गई। इसके पश्चात कण्व ऋषि द्वारा अपनी धर्म पुत्री के रूप में पाली गई शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतले विषये प्रथितै ऐसा भणिति। शाकुंतल विषये अर्थात शकुंतला के विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में प्रथित प्रसिद्ध है ऐसा भणिति यानी उक्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यः शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है, सुंदर होता है और उन नाटकों में भी शकुंतला अत्यंत रम्य अर्थात सुंदर नाटक है। एतन् नाटकम प्राच्य पौरस्त्यै समीक्षकै बहु प्रशंसितम। एतन् नाटकम इस नाटक की प्राच्य यानी पूर्वी, पौरस्त्य यानी और पश्चिमी समीक्षकै समीक्षकों ने बहु प्रशंसित है, बहुत अधिक प्रशंसा की है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और इसके आगे का भाग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।